गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 55, विषय गणित, कक्षा 9। हमारी डेट 13 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे चतुर्भुज, है ना। तो चतुर्भुज में हमने जो आयत है और जो समांतर चतुर्भुज है इन सब के बारे में पढ़ा था, उनके गुणों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम त्रिभुज और एक चतुर्भुज के अनेक गुणों का, बाकी जो गुण हैं एक दो गुण और एक्स्ट्रा हम आज करने जा रहे हैं, अध्ययन करेंगे उनका। चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज के अन्य गुण का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले देखो, आपको पता होगा त्रिभुज क्या होगा, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, जिसके अंदर 3 कोण होते हैं। तो जो एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से संबंधित है, मतलब आज की वर्कशीट में हम प्रेम्य करेंगे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मध्य बिंदु प्रेम्य। मध्य बिंदु प्रेम्य में क्या होगा, आपकी ये जो साइड है, आपकी जो भुजा है, इसका एक मध्य बिंदु है ये ई। ये क्या करेगा, इस भुजा को, मध्य बिंदु क्या होता है, भुजा को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा, है ना। तो इसका क्या प्रेम्य है ये हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले, उससे पहले आपको क्या करनी है, एक एक्टिविटी करनी है। ठीक है, क्रियाकलाप है आपके लिए। देखो, एक त्रिभुज एबीसी आपको खींचना, बनाना है। उसमें 2 भुजाएं AB और AC के मध्य बिंदु E और F आपको अंकित करने हैं। ठीक है, E और F को मिलाना है आपको। E और F को आपने मिला दिया, 2 मध्य बिंदु को। E और BC को मापिए, F और BC को मापिए। अब आपको क्या करना है, जब जो आपने त्रिभुज बनाया था उसमें जो ये वाली भुजा थी इसको मापना है, और जो अब आपने मध्य बिंदु को मिलाकर जो ये रेखा खींची है इसको मापना है। ये इसकी लंबाई कितनी है और इसकी लंबाई कितनी है ये आपको मापना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये कोण AEF, ये वाला कोण आपको मापना है। उसके बाद ये वाला कोण आपको मापना है। ठीक है, ये 2 कोण आपको मापने हैं। तो आपको क्या देखा, आप क्या देखोगे कि जो EF है वो BC का आधा होगा, मतलब ये है जो ये इसका आधा होगा। मान लो ये क्या है, ये A है। ठीक है, तो ये क्या होगा, A का आधा हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आधा होता है। ये है हमारी जो प्रेम्य है, मध्य बिंदु प्रेम्य। तो और जो हमारे कोण है, ये और ये जो कोण है ये क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। ठीक है, ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और जो EF है, ये EF और BC ये क्या होंगे, आपस में समांतर होंगे। ठीक है, क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे, समानांतर होंगे। अब देखो, कुछ अन्य त्रिभुज लेकर आपको ये एक्टिविटी करनी है। उसमें भी आपको जो मध्य बिंदु उनको मिलाकर वो रेखा मापनी है, और नीचे वाली जो तीसरी भुजा आपकी है वो मापनी है। आप देखोगे कि सब में यही आ रहा है या फिर अलग आ रहा है। ठीक है, वैसे सब में सेम आएगा आपका, लेकिन आपको करके देखना है। अब देखो, अब हम आते हैं हमारे प्रेम्य मध्य बिंदु प्रेम्य पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में एक क्वेश्चन इस थ्योरम के ऊपर, इस प्रेम्य के ऊपर आएगा ही आएगा, 101%। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से करना है। इसके जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से करने हैं। चलिए देखिए, कम से कम जो इस वर्कशीट में ये तो आपको अच्छे से कर लेने हैं। अब देखो, तो मध्य बिंदु प्रेम में क्या कहता है कि किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूँ, इस चित्र में देख लेना। देखो, ये आपकी भुजा है AB। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी भुजा है AC। तो 2 भुजाओं के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है, इनको मिलाने वाला रेखाखंड, जो ये रेखाखंड है आपका, ये तीसरी भुजा के समांतर है, इसके समांतर है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था। यही क्या है, मध्य बिंदु प्रेम है। इसका अर्थ यह है कि हमें दिया क्या गया है, मान लो हमें दिया गया है कि जो E बिंदु है वो क्या है, मध्य बिंदु है AB का, इसका, और F मध्य बिंदु है AC का। ठीक है, ये हमें दिया गया है। तो आपका जो परिणाम होगा, आपका रिजल्ट क्या आएगा, अगर आपको ये दिया गया है कि ये इन भुजाओं का मध्य बिंदु ये है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो EF है, जो आपका रिजल्ट है वो क्या आएगा, EF BC के क्या आएगा, पैरेलल समांतर आएगा। ठीक है, तो क्या आप इस प्रेम्य का विलोम लिख सकते हैं, क्या उसका जो, अगर हम उल्टा कर देंगे इसका, वो भी सत्य होगा। तो देखो, इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा, मध्य बिंदु प्रेम्य का विलोम, अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लीजिए ये आपने एक भुजा ले ली, इसका जो मध्य बिंदु है, इससे दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, मान लो आप इस बिंदु से सीधी एक रेखा खींचते हो, एक सीधी रेखा खींचते हो जो समानांतर है तीसरी भुजा के, इसके समानांतर है, तो ये क्या होगा, ये तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी। मान लो क्या कह रहा है ये, कि ये भुजा है, ये मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु को अगर हम सीधा यहाँ से रेखा खींच देते हैं यहाँ से, तो ये क्या होगा, ये इस भुजा के क्या है और इस भुजा के क्या होगा, वो समानांतर है। तो ये जो पॉइंट है ये भी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा तीसरी भुजा का। ये हो गया उल्टा किसका, मध्य बिंदु प्रेम्य का विलोम। ठीक है, इसका अर्थ है, आपको दिया क्या गया है, देखो दिया है आपको मध्य बिंदु AB, E है जो, वो क्या है, मध्य बिंदु AB का।
ठीक है। और जो ई एफ है वो क्या है, बी सी के समानांतर, ये आपको दिया गया है। तो इसका जो परिणाम है वो क्या होगा, जो एफ मध्य बिंदु है, किसका, एफ मध्य बिंदु है ए सी का। ठीक है, ये हो गया हमारा मध्य बिंदु प्रेमी। इस पे एक देखो उदाहरण, किस तरह के प्रश्न आपको आएंगे, उसके बाद नीचे हम प्रश्न इस पे हल करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, ए बी सी में आपका ये त्रिभुज है ए बी सी में डी ई एफ ये तीन आपके क्या हैं, मध्य बिंदु है आपकी भुजाएं ए बी बी सी और ए सी पर। ठीक है, तो आपको बताना है, दिखाना है, आपको प्रूफ करके दिखाना है, सिद्ध करना है कि जो बिंदु डी ई एफ है, जो बिंदु डी ई एफ है, ये क्या करेंगे, ये जब उनको मिला देते हैं, मिलने पर त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज को क्या कर देते हैं, सुरांगसम, चार सुरांगसम त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। मतलब चार एक जैसे त्रिभुज में विभाजित कर देगा, 1 2 3 4, ये अलग अलग करके चार आपको दिख रहे हैं, अलग अलग रंगों के चार त्रिभुज हैं। तो ये आपस में क्या है, सुरांगसम है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो क्या करोगे आप, हल क्या होगा इसका, आपको पता है कि जो डी और ई है, ये ए बी और बी सी इन भुजाएं पर क्या है, मध्य बिंदु है। इसलिए हम प्रेम्य द्वारा क्या करेंगे, इसका मतलब प्रेम्य द्वारा क्या होगा, अगर ये दोनों मध्य बिंदु है तो ये जो रेखाखंड है ये इसके क्या है, समानांतर है। तो डी ई किसके समानांतर है, ए सी के। ठीक है, अब इसी तरीके से जो डी एफ है, अब मध्य बिंदु ले लो एफ और ई, इसी तरीके से जो ई एफ है वो किसके समानांतर है, ए बी के। ठीक है, ये इसके हो जाएगा। और इसी तरीके से जो डी एफ है आपका, डी एफ है किसके समानांतर है, बी सी के, ये हो जाएगा। तो तीनों ये आपके क्या हो गए, समानांतर आ गए। अब देखो इसीलिए अब आपके जो चतुर्भुज आप लोगे, समानांतर चतुर्भुज लोगे, ए डी ई एफ, देखो ए डी ई एफ ये त्रिभुज लो आप। ठीक है, ये त्रिभुज आपने ले लिया। उसके बाद इस त्रिभुज में देखो, मैंने आपको पिछली वर्कशीट में बताया था कि जो एक समांतर चतुर्भुज है उसका जो विकर्ण है वो उसको दो बराबर सुरांगसम त्रिभुज में बांट देता है, ये मैंने आपको बताया था पिछली वर्कशीट में। तो वही है ये, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, ये इसका विकर्ण है इस समांतर त्रिभुज का। तो ये और ये जो आपके त्रिभुज है ये क्या होंगे, सुरांगसम होंगे। मतलब जो बी डी ई है ये वाला और ये वाला क्या होंगे, आपस में सुरांगसम होंगे। इसी तरीके से अब आप लो बी डी एफ ई, ये आप समानांतर चतुर्भुज लोगे, इसमें भी जो विकर्ण है इससे भी क्या होगा, T1 और T2 जो त्रिभुज हैं वो क्या होंगे, समानांतर होंगे। T1 और T2 समानांतर होंगे। उसके बाद आपका जो T3 और T1 है, ये देखो ये आपका, ये मैं आपको बता चुकी कौन सा है, ये आपका ADEF वाला है। ये क्या होंगे, T3 और T1 ये आपस में क्या होंगे, सुरांगसम होंगे। उसके बाद जो तीसरा आपका समानांतर त्रिभुज है, चतुर्भुज है, इसमें क्या होगा आपका T1 और T4 जो त्रिभुज है ये क्या होंगे, सुरांगसम होंगे। तो तीनों सभी आपस में क्या हो गए, चारों त्रिभुज क्या हो गए, सुरांगसम है। तो ये सिद्ध हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हम चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पे। पहले दो प्रश्न आज आपको दिए गए हैं। पहला प्रश्न ये है, पहले प्रश्न में आपको ये तीन पार्ट दिए हैं, 1 2 और ये तीसरा, तीन पार्ट आपको दिए गए हैं। और दूसरे पार्ट में आपको सिद्ध करके दिखाना है, एक पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है उसको समचतुर्भुज दिखाना है। तो चलिए पहले प्रश्न 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रश्न 1 क्या है आपका, ये देखो प्रश्न 1 है आपका कि ए बी सी एक चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी आपने क्या ले लिया, एक त्रिभुज ले लिया जिसका कोण सी समकोण है। जिसका कोण क्या है, सी समकोण है। ये जो है सी आपको ये दिख रहा है, जो सी है ये क्या है बेटा, समकोण है। ठीक है, अब देखो समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। कर्ण ए बी, ये आपकी जो भुजा है ए बी के मध्य बिंदु है एक एम। ठीक है, एम होकर बी सी के समांतर खींची गई। यहाँ पे क्या एक समानांतर लाइन खींची है, किससे, बी सी से समानांतर एक आपने रेखा खींची है। तो AC को D पर प्रतिच्छेद कर दिया। जो AC है उसको कहाँ पर छूती है, ये D पर छूती है। तो आपको दर्शाना है कि जो D है ये AC का क्या है, मध्य बिंदु है पहला। और दूसरे में आपको बताना है कि जो MD है ये क्या है, लंबवत है किस पर, AC पर। और तीसरा है आपको दिखाना है जो CM है वो किसके बराबर है, MA के बराबर है। और किसका आधा है, AB का आधा है। मतलब ये देखो AM AB का आधा है और ये AM इसके बराबर है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिया क्या गया, आप लिखोगे दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। ठीक है, तो कर्ण AB के मध्य बिंदु M, जो कर्ण है आपका, कर्ण के मध्य बिंदु M से होकर
क्या एक समानांतर खींची रेखा आपने खींची यहाँ से जो डी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये आपको दिया गया है। उसके बाद आपको सिद्ध क्या करना है, पहले पॉइंट में पहला पार्ट था आपका डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है। आपको ये दिखाना है जो डी है वो एसी का मध्य बिंदु है। तो कैसे दिखाओगे, देखो आप अगर लोगे इसका प्रमाण क्या होगा, आप क्या लो डी ए बी सी में, ये देखो डी ए बी सी में, ठीक है, डी ए बी सी में एम भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। एम क्या है, इसका मध्य बिंदु है एम। ठीक है, अब एम डी है, जो एम डी है वो किसके समानांतर है, बी सी के समानांतर है। ये तो आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा क्या होता है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समद्वि विभाजित करता है। इसलिए जो डी भुजा है वो एसी का मध्य बिंदु होगा, मतलब एडी सीडी के बराबर होगा। कहने का मतलब है, देखो अगर आपका एक पॉइंट मध्य बिंदु दिया हुआ है और ये इसके समानांतर दिया हुआ है, तो मध्य बिंदु प्रेम में से जो डी है वो भी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। मतलब एसी को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, एडी बराबर सीडी। ठीक है, ये होगा एडी बराबर सीडी। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है हमारा, आपको सिद्ध करना है कि जो एम डी है ये लंबवत है। बेटा ये ऐसे लिखा हुआ, मैंने थोड़ी सी कटिंग हो गई थी यहाँ पे। एम डी है जो ये लंबवत है किस पे, बी सी पे। ठीक है, ये है आपका, तो एम डी लंबवत है बी सी पर, ये आपको दिखाना है। तो देखो आपको पता है जो एम डी देखो और बी सी देखो, एम डी बी सी के क्या है, समानांतर है। ठीक है, तो आप लिखोगे ये आपको दिया गया है, जो एम डी है वो बी सी के समानांतर दिया है। और ए सी एक तिर्यक रेखा है। ए सी क्या है, एक तिर्यक रेखा है। एम डी और ये क्या है आपका, ये देखो एम डी और सी जो बी सी है आपका, ये क्या है, समांतर रेखा। और ए सी को मान लो आप, इसको मान लो आगे तक बढ़ा देते हो, ये क्या है, तिर्यक रेखा है जो दो समानांतर रेखाओं को काटती है। ठीक है, तो हमें पता है इसके जो ये कोण होते हैं, संगत कोण जो होते हैं, ये क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, जो ये क्या होते हैं, एक तो बराबर भी होते हैं, ये संगत कोण बराबर होते हैं, ऊपर से ये क्या है आपकी 90 डिग्री भी, क्योंकि ये देखो ये दोनों क्या है, बराबर है। ये आपको 90 दिया हुआ है तो ये भी क्या होगा, 90 का होगा। आपको पता है अगर ये तिर्यक दो आपकी समानांतर लाइन है, ये आपकी तिर्यक रेखा है, तो इसके संगत कोण अंदर वाले जो कोण है वो बराबर होते हैं। तो ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। तो बराबर हो गए। तो आप लिखोगे ए सी एक तिर्यक रेखा है, तो ये जो कोण है आपके बराबर हो गए, किसके बराबर, 90 के बराबर। 90 के बराबर है तो क्या होता है, जो लंबवत क्या होता है, जिसका कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो जो एम डी है वो क्या है, लंबवत बनाती है ए सी पर। ये हो गया आपका दूसरा पार्ट। अब चलो तीसरे पार्ट पे। देखो तीसरे पार्ट में क्या है, जो सी एम है वो एम ए के बराबर है। सी एम है वो किसके बराबर है, सी एम एम ए के बराबर है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिखाना है, जो ए एम है आपका, एम ए है वो किसका आधा है, ए बी का आधा। ये तो आपको दिख रहा है, और ये इसके बराबर भी है, ये भी आपको दिखाना है। ठीक है, अब देखो इसका प्रमाण क्या होगा, आपको दो त्रिभुज लेने हैं, ए डी एम ले लिया आपने और सी डी एम ले लिया आपने, ये सी डी एम ले लिया। तो ये और ये दो त्रिभुज आपने ले लिए, तो इसको आप सुरांग सम अगर सिद्ध कर दोगे तो सीपी सीटी से ये और ये क्या हो जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, क्योंकि जो सुरांग सम होते हैं उनकी सारी चीज़ें बराबर हो जाती हैं। तो सीपी सीटी से आप कुछ भी बराबर लिख सकते हो फिर। तो क्या करो, देखो ए डी है वो सी डी के बराबर है, ए डी सी डी के बराबर है। क्यों, क्योंकि समीकरण ए से, क्योंकि जो डी था हमने, जो पहला हमारा भाग था, पहले भाग में जो डी है हमने उसको मध्य बिंदु सिद्ध किया था, तो ये मध्य बिंदु है, तो ए डी बराबर सी डी है। उसके बाद एम डी है वो किसके बराबर, ये जो है ये दोनों में कॉमन उभयनिष्ठ है, तो ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, उसके बाद तीसरा ए डी एम, ये और ये क्या है, दोनों 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री है। तो यहाँ पे दो भुजाएं होगी, कोण हो गया। तो साइड एंगल साइड मतलब भुजा कोण भुजा से क्या होगा, भुजा कोण भुजा सुरांग समता नियम से ये दोनों जो त्रिभुज हैं, ये और ये जो त्रिभुज हैं आपकी, ये क्या हो गए, सुरांग सम हो गए। सुरांग सम हो गए तो इनकी सारी चीज़ें सेम हो जाएंगी। तो एम एक किसके बराबर हो गया, सी एम के बराबर, सी पी सी टी नियम से। ठीक है, सी पी सी टी नियम से एम ए सी एम के बराबर हो गया। तो अब देखो आपको पता है, अब देखो ये तो हो गया बराबर, ये आपने सिद्ध कर दिया यहाँ तक। ये देखो ये जो है आपका एम ए सी एम के बराबर हो गया। अब आप इन दोनों को आधे, जो ए बी है इसका आधा इसके बराबर भी सिद्ध करोगे। तो कैसे करोगे, देखो जो ए बी है वो किससे मिलकर बना है, ए एम से और
एम बी से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे आप जो ए बी है किससे मिलकर बना है, एम ए से और एम बी से। ठीक है, अभी अभी हमने सिद्ध किया जो एम ए है एम बी है, आपको पता है देखो ये जो एम है ये मध्य बिंदु है, तो एम ए और जो हमारा बी एम है ये एम बी है, ये क्या है, दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि एम मध्य बिंदु है, तो हम क्या करेंगे, एम बी की जगह एम ए ही लगा देंगे। ठीक है, तो दो एम ए हो गई, दो एम ए हो गई किसके बराबर, ए बी के बराबर। ठीक है, तो ये दो आप इधर लेकर जाओगे, इधर गुणा में है, इधर आके विभाजित हो जाएगा, तो नीचे ये दो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जो एम ए किसके बराबर आया, ए बी के आधे के बराबर। ठीक है, तो हमारा सिद्ध हो गया। हमें क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था जो सी एम है वो एम ए के बराबर है और आधे ए बी के बराबर है। समीकरण 2 से ये क्या हो गया, हमारा सिद्ध हो गया। तो ये देखो प्रश्न एक मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा कैसे शुरू, कहाँ से शुरू है। ये आपका प्रश्न एक, ये हो गया आपका पहला पार्ट। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका दूसरा पार्ट और ये हो गया आपका तीसरा पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। अब हम चलते हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। देखो प्रश्न नंबर 2 में क्या है, ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है, जिसमें पी क्यू आर और एस, पी क्यू आर एस क्या है, भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। मतलब ये इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, सी डी का मध्य बिंदु ये है और ए डी का मध्य बिंदु ये है। ठीक है, तो आपको दर्शाना है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एक सम चतुर्भुज है, जो ये है आपका अंदर पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस को आपको क्या सिद्ध करना है, सम चतुर्भुज सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको ये दिया क्या गया, आपको दिया हुआ है जो ए बी सी डी है वो क्या है, एक आयत है। ठीक है, जिसमें पी क्यू आर एस ये क्या है, भुजाओं के मध्य बिंदु है। पी क्यू आर एस भुजाओं के मध्य बिंदु है, ये दिया गया है। तो आपको सिद्ध क्या करना है कि जो पी क्यू आर एस है वो क्या है, एक समचतुर्भुज है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो पहले रचना आपको बनाना पड़ेगा, ए से सी को आपको जोड़ना है, तो ए को सी से मिलाया। अब देखो प्रमाण क्या है कि पी क्यू आर एक समचतुर्भुज है, इसको हमें सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा जो त्रिभुज है ए डी सी, ये जो त्रिभुज है और हमारा त्रिभुज हम लेंगे ए बी सी, ये दो त्रिभुज आपको लेने हैं। तो सबसे पहले देखो ए डी सी में, देखो इस त्रिभुज में देखो ए डी सी में जो ए डी तथा सी डी, ठीक है, ये देखो ए डी तथा सी डी, ये और ये क्या है, मध्य बिंदु कौन से हैं इनके, एस और आर, इसका एस है इसका आर है। ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो मध्य बिंदु प्रेम्य से जो एस आर है ये क्या होगा, इसके समानांतर होगा और इसका आधा होगा। तो आप लिखोगे अतः मध्य बिंदु प्रेम्य से एस आर इसके समानांतर होगा और इसका आधा होगा। ये हो गया आपका पहला समीकरण। अब देखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जो आपका पी क्यू है, पी और क्यू मध्य बिंदु है और पी क्यू इसके समानांतर है। ठीक है, तो ये भी मध्य बिंदु प्रेम्य से क्या हो जाएगा, इसकी समानांतर हो जाएगा और इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लिख दोगे यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में ए बी तथा बीसी का मध्य बिंदु पी तथा क्यू है, ये आपको दिया गया है। तो मध्य बिंदु प्रेम्य से जो पी क्यू है वो समानांतर है ए सी के और उसका आधा है। ये हो गया दूसरा समीकरण। तो अगर हम पहले और दूसरे समीकरण को मिला दें, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, जो ए सी है वो पी क्यू के भी समानांतर है, ए सी एस आर के भी समानांतर है। इसका मतलब ये भी आपस में क्या होंगे, समानांतर होंगे। तो लिखोगे आप एस आर है वो भी क्या होगा, समांतर होगा पी क्यू के। उसके बाद जो एस आर है वो क्या होगा, पी क्यू के बराबर होगा, क्योंकि देखो आधा ए सी एस आर के बराबर भी है और ये पी क्यू के भी बराबर है, तो एस आर पी क्यू के भी बराबर होगा। तो लिखोगे आप समीकरण 1 और 2 से एस आर समानांतर है पी क्यू के और एस आर बराबर है पी क्यू के। तो आप लिख सकते हो यहाँ से कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के एक युग्म में से कोई भी एक युग्म बराबर हो, समानांतर हो, तो वो क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज। तो आपका समानांतर चतुर्भुज तो सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इसलिए जो पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको एक वर्ग है, आयत है या आपका समचतुर्भुज है, कुछ भी है, उसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप उसको समानांतर चतुर्भुज सिद्ध करो। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज में क्या हो जाएगा, आपकी आमने सामने वाली जो रेखा भुजाएं हैं बराबर हो जाएंगी। इन सब में क्या होगी, आमने सामने वाली भुजाएं तो बराबर ही होती हैं। तो सबसे पहले आप समानांतर चतुर्भुज सिद्ध करो, उसके बाद आप क्या करो, जो भी आपसे पूछा गया है, जिस भी जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, या जो भी आपसे पूछा गया है कि समचतुर्भुज है, वो आपको सिद्ध कर लोगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ तक हो गया। अब देखो अगले पार्ट में यहाँ पे क्या होगा। अब ये प्रश्न में दिया हुआ है कि जो ABCD एक आयत है। ठीक है, तो आयत है, तो आयत में क्या होता है, जो आपकी सामने वाली जो सम्मुख भुजाएं होती है वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं, है ना, समांतर और बराबर होती हैं। तो AB है वो किसके बराबर हो गई, CD के,
और जो एस क्यू है वो भी बेटा किसके बराबर होगी, सी डी के बराबर होगी। ठीक है, तो देखो ये भी क्या है, इसके समानांतर है। अब देखो क्योंकि एस और क्यू क्या है, एडी तथा बीसी के मध्य बिंदु, ये इसके मध्य बिंदु हैं, तो क्या होंगे, ये मध्य बिंदु है तो ये भी इसके क्या बराबर होंगे। अब देखो इसी प्रकार जो एडी है, एडी ये है, ये किसके समानांतर है, पी आर के समानांतर है। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। ये क्या है, इसके समानांतर है। और ये एस और पी क्या है, ये आपकी मध्य बिंदु है, ये रेखाएं जो आपकी रेखाखंड है ये इसके समानांतर भी होगी। ठीक है, तो जो समीकरण 1 और 2 से, मतलब जो आपका ये और यहाँ से अगर आप देखोगे दूसरे से 1 और 2 से जो डी एस ओ आर है, डी एस, ये देखो डी एस, ये इसको ओ ले लेना बेटा यहाँ पे बीच में। ठीक है, डी एस ओ आर, डी एस ओ आर क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसलिए जो एस ओ आर है, एस ओ आर ये जो है, ये जो कोण है ये किसके बराबर है, डी के बराबर है, इसके बराबर है, क्योंकि जो समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं वो क्या होती है, बराबर होती है, और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं आपके। ठीक है, तो अब जो डी है, डी कोण कितना होगा, ये आपका 90 डिग्री, ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ये आपको पता ही है। और जो एस ओ आर है ये भी कितना हो गया, एस ओ आर भी फिर 90 डिग्री हो गया, इसको ओ लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, एस ओ आर भी 90 डिग्री हो गया। तो जो पी क्यू आर एस है, या ये आपका बीच में क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अगर आपका जो सेंटर है, जो केंद्र है आपका, जहाँ पर दो आपके ये है, दो आपके विकर्ण मिलते हैं, वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो पी क्यू आर एस क्या होगा, एक समानांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं, वो समानांतर चतुर्भुज जिसके कोण 90 डिग्री पर मिलते हैं, वो क्या होता है, एक समचतुर्भुज होता है। तो इसका मतलब जो पी क्यू आर एस वो एक समचतुर्भुज है, वह समानांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये मैंने 2 बार लिख दिया बेटा, तो ये आप इसको एक ही बार लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ भी लिख दिया और यहाँ पे भी लिख दिया, तो इसको आप एक टाइम लिख लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। तो देखो कैसे आपका, कहाँ से प्रश्न नंबर 2 शुरू है, ये आपका प्रश्न नंबर 2 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 में पहले हमने क्या किया, समानांतर चतुर्भुज सिद्ध किया, और उसके बाद हमने क्या किया, समचतुर्भुज सिद्ध किया। तो ये आज की वर्कशीट में ये 2 प्रश्न आपको दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से दोनों प्रश्न समझ में आ गए हैं। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।